हाँ जी। अब जो टॉपिक है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन राउंड ऑफ करना है। बड़ी संख्याओं को हम क्या करते हैं, इसमें छोड़ते हैं। पहले नियम जान लीजिए। यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो पिछले अंक में एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। संख्या देखो, यदि मैं लिखूं 4 7 8, अब मैं सोचता हूं आपसे आया कि नहीं यार, इसको 2 अंक में लिख के बताओ। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2। सॉरी, कितने हैं, 3। लेकिन इसमें लिखना कितना है, 2। ठीक है, तो मैं 8 को क्या करूंगा, छोड़ूंगा। 8 को मैं यहां से क्या कर रहा हूं, छोड़ूंगा। तो इसको छोड़ने के पहले ये सोचो कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। जब बड़ा होगा तो इसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ दोगे, इसको 47 न कह के ये क्या हो जाएगा, 48। समझ में आ गया। यदि छोड़ा जाने वाला अंक, जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब बताओ, मैं 8 छोड़ना चाहता हूं, 48 में भी छोड़ना चाहता हूं, इसके एक अंक में बनाना चाहता हूं, तो बताओ, है ना। तो इसको, ये 8 से बड़ा है, इसको छोड़ो, इसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया, ये 5 हो गया। हाँ, छोटा ही तो करना है। बोले कोई बड़ी संख्या, उसको 3 अंकों में संख्या में लिख दो, तो यही कहलाता है पूर्णांकन। माने बड़ी संख्याओं को छोटा करके लिखना, राउंड ऑफ करना, उसका पूर्णांकन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो पिछले अंक को यथावत रखें, माने उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे 4 3 4 लिख दिया। अब आपके पास आ गया कि इसका 2 अंकों का सन्निकट मान भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं छोटी कक्षाओं में, सन्निकट, निकट मान निकालो। हाँ, निकटन, इसको क्या बोलते हैं, निकटन। राउंडिंग ऑफ माने निकटन, पास लाना है। क्या छोड़ना है इसमें, 4। तो पहले पता लगाओ कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। माने इस अंक को कुछ नहीं करना है, यथावत रखना है, जैसा का तैसा रखना है। ये कितना हो गया, 43 हो गया। ठीक है, नियम समझ में आ गया। अब मैं सोचता हूं नहीं, 2 अंक का नहीं, इसको 1 अंक का बनाओ, तब क्या करोगे, इस 3 को भी छोड़ दोगे, और ये 5 से बड़ा नहीं है, तो इसको क्या रख दोगे, 4 ही रख दोगे। जान गए। तो देखो, ऐसी संख्या में 4 आया, और ऐसी संख्या में उसी का क्या हो गया, 5 हो गया, छोटा करते करते, निकटन करते करते। ठीक है, अब यदि छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 है, अभी तो हम देखे 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दिए, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं किए, अब 5 है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या है, यदि उसके पहले सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और यदि विषम संख्या है तो एक जोड़ देंगे। थोड़ा सा देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख दिया मैं, यहाँ पर 6 लिख दिया, और ये लिख दिया 5। ठीक है, और मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, 455। अब दोनों का पूर्णांकन करते हैं। ठीक है, चलो, 5 पहले देख लिए, ना ये 5 से बड़ा है और ना 5 से छोटा है। तब हमको देखना कि इसके पहले वाला अंक सम है कि विषम है। तो 6 क्या है, सम है, कुछ ना होगा, इस भाई साहब को हम 46 ही लिखेंगे। सम के लिए कोई परिवर्तन नहीं। अब यहां पर देखेंगे अंतिम का अंक क्या है, 5। अब हमारा प्रश्न है यार, अब सीधे 5 आ गया, बढ़ाएं कि घटाएं। तो इसको देखो, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, माने इसको जोड़ दो, ये भी बेचारा 46 हो गया इसके बराबर। पहले तो 45 था, है ना। तो इसको क्या करना है, अब इसका यदि हटाओगे तो 5 से ज़्यादा तो सीधा है 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यदि इसको जोड़ोगे तो। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, है ना। अब यह मान लो, आए, ये नियम बनाए हैं कि डाउट ना हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि गणित फॉलो है, कोई ऐसा है। हम 4 लोग बैठे कि चलो यार इसमें एक काम करते हैं,
जो सम होगा उसको हम नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे। सम अच्छा लगता है, वो क्या लगता है, सुनने बोलने में अच्छा लगता है। 4 लोग जा रहे हैं, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम नहीं करना है है ना। तो ये ऐसा सोच के 10 लोग बैठ के ऐसा नियम बना लिए। बाकी इसका कोई सिद्धांत नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऊपर का समझ में आ गया, हाँ यार 5 से बड़ा है तो बढ़ा लिए, 5 से छोटा है तो घटा लिया, 5 है तो सम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सम तो समय है यार, अच्छा लगता है सम में। अब विषम वाला थोड़ा बेकार चीज़ होता है तो उसको घटा बढ़ा लिए, ऐसा होता है ना। तो ये नियम बनाए हुए हैं साइंटिस्टों के, इसलिए है। ठीक, समझ में आया ये? ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ सार्थक अंकों का हम पूर्णांकन करते हैं। अब देखना यहाँ पर इनको हम कैसे कैसे करेंगे। देखो, अब यहाँ पर मैं इस 6 को हटाना चाहता हूँ। पता लगाओ, 5 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। 1 इसमें जुड़ेगा, कितना बनेगा? 2.75। समझ में आया ये संख्या आ गई। अब मैं थोड़ा और इसी को बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं 5 को छोड़ना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। अब 5 है आ गया, तो उसके पहले सम देखोगे और विषम। क्या है? विषम। क्या करोगे? जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 2.8। और मैं एक अंक का बनाना चाहता हूं। अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना, एक तो सीधे बढ़ा दो। ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब इसको छोटा मत करना ये तो इसके बाद छोटा नहीं होगा, है ना। ठीक है। अब इसमें देख लो, यहां पर 2.743 है। अब 3 हटाऊंगा तो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा है। 2.74 आ जाए। अब यदि मैं 4 को भी हटा दूं तो 2.7 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 से छोटा है तो बढ़ेगा, 5 से छोटा है तो बढ़ेगा नहीं। अब यदि मैं इसको हटाऊंगा तो अब 5 से बड़ा हो गया, तब ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये पूर्णांकन कहलाता है, निकटन कहलाता है संख्या का। अब इसी तरह से ये है, बता दिया। अब देखो 2.745 है, अंतिम का अंक क्या है? 5। तब हमको उसके पहले का अंक देखना है कि सम है कि विषम। क्या है यहाँ? सम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 2.74 ही लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें भी 5 है, लेकिन इसके पहले का अंक क्या है? विषम है। 1 बढ़ा देंगे तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2.74 हो गया। इस तरह से यहाँ पर संख्याओं का पूर्णांकन होता है। लेकिन अब मैं ऐसी संख्याओं को करूं तो 9, 9.9 इसको ये 5 से बड़ा है, 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 10। हाँ, पर इधर चला जाएगा, इसका पूर्णांक क्या होगा? 10 होगा। इसको 1 नहीं, इसको फिर छोटा नहीं कर देना है। इसका क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 9 वाली संख्याओं में ध्यान रखना है कि 9 को छोटा करते करते यदि 10 आ जाए तो 10 को फिर छोटा नहीं करना है, वो 2 अंक में ही रहेगा। ठीक है।